बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार हिंदुस्तान भर के दर्शकों को आपके प्रिय मित्र शैलेश टोडा का नमस्कार। उसी कार्यक्रम में जिसमें हिंदी कविताएं हैं, उर्दू शायरी है, भोजपुरी गीत है और कुछ ऐसा है कि सब बातों के बाद आप कहते हैं बहुत खूब। मित्रों, जिंदगी में जो चीज कविता कह सकती है वो और शायद साहित्य की कोई विधा कहने में असमर्थ है। ऐसा नहीं, कहानियां भी उतनी अच्छे अंदाज में कहती है, लेकिन कविता और गजल की बात कुछ ऐसी है कि कम लफ्जों में, कम शब्दों में माने हम इस ढंग से कह देते हैं किसी बात के कि लोग कहते हैं भाई क्या बात है, क्या अंदाज है, क्या कहना है, क्या अदायगी है। और यही सबसे बड़ी ताकत है। बहुत खूब को इतना जो प्यार मिला हिंदुस्तान भर में, शायद इसी वजह से हमारे कवि मित्र जो इतने बढ़िया ढंग से सुनाते कि आप कहते हैं भाई क्या बात है, ये कुछ इसी तरह सुनाते रहे और इसी तरह सुनाते रहेंगे। हम रोज यूं ही आपके बीच आते रहेंगे, सुनाते रहेंगे कविताएं और आप कहते रहेंगे बहुत खूब। तो आज हमारे साथ कौन कौन है, आइए मिलते हैं हमारे उन साथियों से। हमारे साथ हैं प्रकाश पपलू, आइए प्रकाश जी, कैसे हैं आप? स्वास्थ्य ठीक है? एकदम बढ़िया। खाना पीना कैसा चल रहा है? दोनों अच्छे। आइए आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं श्रीयुत विकल साकेती। नमस्कार विकल। और हम बुलाते हैं अब एक ऐसी शायरा को जिनके शेर निश्चित तौर पे आपको बड़े पसंद आते हैं। जब आप हमें लिखते हैं खत और बताते हैं कि आपको कौन कौन से कवि अच्छा लगता है, आपको तमाम कवि अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनके शेर आपको खास तौर पे पसंद आते हैं और जो खास अंदाज में अपनी बात कहती हैं, उनका नाम है लता हया। आइए लता जी। लता जी शायरा भी हैं, अभिनेत्री भी हैं और इन दिनों चैरिटी का काम भी शुरू कर दिया जी, ये चैरिटी की अचानक कैसे? क्योंकि सबसे पहले इंसान भी। भाई क्या बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं समाज के लिए। बहुत अच्छा काम शायर वैसे भी करता है जब अपनी कविताएं और शायरी देता है समाज को, उनसे उनके गम दूर होते हैं और आप तो वैसे भी लोगों के गमों का दूर करने का काम कर रही है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? आइए आपके इस प्रयास के लिए और आप सभी की कविताओं के लिए एक बार कहते हैं बहुत खूब। तो भाई बहुत खूब की महफिल में स्वागत आपका। आज हमारे साथ विकल साकेती हैं, लता हया हैं और प्रकाश पपलू हैं। भाई प्रकाश, तुम्हारा ओरिजिनल नाम क्या था? डोकवाल। प्रकाश डोकवाल। और तुम्हारा लता नागर। तो तुम हया हो गई, ये पपलू हो गए। तुम कब हया हुई? वैसे तो औरत हया का ही एक रूप है बस। जी। तो मैं तो पैदाइशी हया हूँ। क्या बात है, आप पैदाशी हया। लेकिन आपको ये कब ख्याल आया कि मुझे नाम के पीछे भी हया लगा लेना चाहिए? नहीं, देखिए, जब भी कोई एक शायरी के मैदान में अगर कदम रखता है तो एक रिवाज भी होता है, एक रिवायत एक होती है तखल्लुस उसकी, एक जो है। तखल्लुस, एक उपनाम चाहिए होता है। तो मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने सोचा कि तखल्लुस ऐसा रखा जाए कि जो ज़बरदस्ती उसमें ठूसा हुआ ना लगे, किसी भी शेर में लगे कि आप वो उसको अपने तखल्लुस से हम 10 बात कह सकें। जी, जब मक्ते का शेर कहें। और जी, जब आपका मक्ते का शेर कहें। तो मुझे वैसे भी हया बहुत पसंद था नाम, और मुझे बल्कि लता की बजाय हया कहलवाना ज्यादा क्या पसंद बात है। तो है। इधर मेरा लता बस हया चले है, तो मैं कॉपीराइट खरीद लूं हया। आप कॉपीराइट करना चाहती हैं। इधर लता हया है, इधर प्रकाश बेहया है। मतलब कहने का मतलब हास्य कवि हैं तो मजे में है। आइए प्रकाश जी, जरा हम आपसे महफिल की शुरुआत करें। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। अब जब लता जी बाजू में है तो एक शेर मुझे याद आ रहा है। शैलेश जी जी सुनाए। सुनिए। जो दूसरों की हक्की कमाई खाता है, जो दूसरों की हक की कमाई खाता है, जो दूसरों की हक्की कमाई खाता है, वो डाइनिंग टेबल पर सिर्फ दवाई खाता है। वाह 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 वाह। तो ये लता जी को देख के क्यों याद है आपको? नहीं, इनको देख के नहीं आया। आपने कहा कि भाई जब लता जी है तो एक शेर याद आ गया, मतलब ऐसा क्यों? अब नहीं, वो अब बगल में बैठी है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। आपको नजर करते हुए डर लगता है। जी जी जी, सुनाइए। एक मुखड़ा बना मेरा आते आते, सुनिए आप। पैरोडी का मुखड़ा, सिर्फ मुखड़ा ही बना है। जी मुखड़ा सुनाइए। बड़े टुच्चे लगते हैं ये मदिरा, अच्छा ये गुटका, अच्छा। ये सिगरेट और गम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये आप दिल से कह रहे हैं कि आपको दिल से, दिल से। एक दो छंद सुनिए जी। एक दिन पत्नी तो हो गई थी शेरनी और बोली तुम्हें आज तो मैं भी मजा चखा दूंगी। अच्छा। राखी भेजने के लिए लिफाफे चाहिए मुझे,
4 दिन हो गए हैं आज मैं न मानूंगी। मैंने कहा आज लिफाफे तुम्हारे आ जाएं तो बोली तभी आपको मैं असली मर्द जानूंगी। आज भी तुम यदि लिफाफे लाने जो भूल गए, याद रखो ये राखी मैं आपको ही बांधूंगी। स्वर्ण जयंती पे तिरंगे को हाथ में उठाकर एक नेता बोला भ्रष्टाचार हम मिटा देंगे। दूसरे नेता ने कहा ये भी प्रण ले ले हम, निरक्षरता को पूरी तरह हम मिटा देंगे। क्या बात है। तीसरे नेता ने कहा रोजगार दिलाएंगे, गरीबी को देश की हम जड़ से मिटा देंगे। अभी तक जो सुन रहा चौथे नेता ने ये कहा इन्हें जो मिटाएगा हम उसी को मिटा देंगे। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वकील के पास एक पहलवान आया और बोला मेरा केस लड़ोगे क्या बतलाइए। सारे वकीलों के पास घूम फिर आ गया हूँ, किसी ने भी कहा नहीं केस तो दिखाइए। क्या बात। वकील बोला पहलवान तेरा केस लड़ लूंगा, लेकिन इस आफत में मुझे न फंसवाइए। जीतने के बाद यार मेरी फीस के लिए तुझसे कौन लड़ेगा ये भी तो समझाइए। वाह वाह वाह। भाई ये प्रकाश पपलू है जो कह रहे थे बड़े टुच्चे लगते हैं मदरा, ये गुटखा, ये सिगरेट और ये गम। सही बात है, गम जिंदगी में होने भी नहीं चाहिए। जिंदगी के अंदर तो हंसी खुशी होनी चाहिए। वकीलों की बात कर रहे थे, बड़ा कमाल के वकील होते हैं। हमारे मोहल्ले में एक वकील था। कई लोग जैसे बताते हैं फीस के लिए पहलवान से झगड़ा वगड़ा हो गया, फीस पहले तय हो जाए तो बात अलग है। कई लोग फीस बड़ी कमाल की रखते हैं। हमारे मोहल्ले में एक वकील साहब थे, उन्होंने फीस का बोर्ड लगा रखा था और बड़ा अजीब सा बोर्ड। फीस कैसी थी, बोले 2 सवाल 500 रुपए। मैं चला गया, मैंने कहा वकील साहब ये फीस ज्यादा नहीं है क्या? बोले हाँ है। दूसरा सवाल। तो जब मीटर वही से प्रारंभ हो जाए तो क्या किया जाए। लेकिन हमारे जो समय का मीटर है बिल्कुल समय के अनुसार चलता है। हम यूं गए यूं आए, लौटते ब्रेक के बाद। बहुत कुछ स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में। और बहुत खूब में ब्रेक पर जाने से पहले प्रकाश पपलू सुना रहे थे अपनी कुछ आप बीती घटनाएं। लेकिन अब हम सुनते हैं खूबसूरत गजल लता हया से। आइए। आपने शैलेश जी मुझसे पूछा था कि आपने ट्रस्ट क्यों खोला, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी। कभी मरना है हमको भी, ये हम क्यों भूल जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। फकत अपने लिए जीते हैं, अपनों पर लुटाते हैं। कभी मरना है हमको भी, ये हम क्यों भूल जाते हैं। फकत अपने लिए जीते हैं, अपनों पर लुटाते हैं। मगर जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, मगर जो गैर के आंसू हथेली पर सजाते हैं, उन हाथों की लकीरों में फरिश्ते मुस्कुराते हैं। आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। तब मुझे एक शायर के 4 पंक्तियां याद आती है। कवि ने बहुत बढ़िया बात कही है। वो कहते हैं कि आदमी बन जो धरा का भार कंधों पर उठाए और बांट दे जग को, नामृत बूंद अधरों पर लगाए। और है जरूरत आज ऐसे आदमी की विश्व को फिर विश्व का विश्व सिंधु पी जाए, मगर हिचकी ना। हमें जरूरत उसी तरह के आदमी। बहुत अच्छा है। फिर आपने कुछ नजर किया था मुझे, तो मैं कहना चाहूंगी कि पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे। मैं भी नजर कर रही हूँ। इनकी तो नजर कमजोर है, इसलिए आपको नजर किया। पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे जी। जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता। वाह 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 वाह। पत्थर की मूर्तों से बहुत प्यार है उसे, जाने क्यों आदमी से मोहब्बत नहीं करता। और आएगा काम अहले जहां के भला वो क्या, जो अपने ही माँ बाप की खिदमत नहीं हाय करता। हाय हाय हाय। जो अपने ही माँ बाप की खिदमत नहीं करता। वाह 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 वाह। और अब मैं बता रही हूँ दवाई कौन खाता है। पपलू जी, दवाई असल में कौन खाते हैं? जो लोग खाते हैं उनका सुनाती हूँ मैं। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी,
मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। क्या बात है? कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। देखिए गीत बहुत बड़ा है लेकिन सिर्फ 3 बंद सुना रही हूँ। अब देखिए कौन दवाई गाता है। पहला सवाल ये है कि नेता है क्या भला, क्यों मुझको खींचता है चुनावों में ये भला। वैसे तो इसे मेरी कभी याद न आए, बस 5 साल में मुझे एक बार बुलाए। क्या भक्त भी होते हैं कभी इतने मतलबी, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। और देखिए ये मंच हम लोग को अपनी बात पहुंचाने का मौका देता है। जिस जबान का माध्यम बनती है हम लोग को अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनके लिए एक बात कहना चाहती हूँ, मुंबई से कहना चाहती हूँ। दूजा सवाल ये है कि हिंदी से बैर क्यों, क्या बात है? गुलशन के बीच रह के भी सहरा की सैर क्यों, ये हिंद है हिंदी यहाँ की जब जुबान है, भाषा कोई भी हो मेरे भारत की शान है। कुर्सी के वास्ते ना एकता की 2 बली, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। और देखिए आखिरी बंद पहुंचा रही हूँ। बहुत हिंदी उर्दू का झगड़ा करवाया जाता है, मेरा तो नाम ही लता हया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हिंदी उर्दू दोनों हिंदुस्तान की ज़बान है। जिस राम को लेके झगड़ा कराया जाता मंदिर मस्जिद का, उसके ज़रिए मैंने एक बात कहने की कोशिश की। सुनेगा, आखिरी बंद पहुँचा रही हूँ, सुनेगा। और आखिरी सवाल तेरे वास्ते हया, मुझको दिखा के एक गजल राम ने कहा, क्या ये ही तेरी लाडली उर्दू जुबान है। मैंने कहा कि हाँ यही मेरा जहान है। क्या बात है? बोले कि अरे ये तो है सीता सी खूबरू, लक्ष्मण की शरारत मुझे लगती है हूबहू, इसमें है वजन जैसे कि हनुमान की गदा, लव कुश के हौसलों की मुझे ये लगे सदा, शबरी के बेर जैसी ही इसमें मिठास है, ये तो भरत की भीगी वफाओं की आस है। सागर को पार करने को जूं संग हो रखे, इसके हरूफ जैसे के बानर से हो सके, मेरे धनुष की जैसे ये कोई कमान है, हिंदू है न मुस्लिम है ये हिंदुस्तान है। बेशक लिया था जन्म जरूरत तई, मगर ये तो मोहब्बतों का एकता का है सफर। माँ भारती की कोख से जन्मी हुई बेटी, इसकी हिफाजतें तो है हिंदू का धर्म भी, इसमें तो अयोध्या की है खुशबू बसी हुई, इस हुस्न से कैसे भला नफरत करे कोई, रावण ही डाल सकता है इस पे नजर बुरी। क्या बात है? कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवाल। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, वाह लता हया। आपने अपने लता होने का और हया होने का दोनों का सबूत इस गीत में दिया। जो गंगा जमनी तहजीब जो हमारी है, उस संस्कृति को आपने जो इस गीत में पिरोया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ईश्वर भी अगर किसी महिला के सपने में आ जाए तो सवालों की पर्ची दे देता है, बात करने की हिम्मत नहीं करता। कि अगर मान लीजिए मैंने बात करनी शुरू कर दी फिर 4 सुननी पड़ी तो भाई महिलाएं ऐसा करती है, ऐसा करती है। ईश्वर तक घबराता है, ये लता हया ने बता दिया। लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। आपकी तारीफ करना चाहूंगी। लौट आए हम ब्रेक
ब्रेक के बाद बहुत खूब मैं और ब्रेक पर जाने से पहले है एक सुना रही थी बड़ा खूबसूरत गीत और उसके पहले प्रकाश पपलू ने सुनाया हमें अपने जीवन के कुछ छंद। और आइए हमारी अपनी भाषा का जो हमारा ये खूबसूरत सेगमेंट है जिसमें हमारे अपनी भाषा की सारी भाषाएं अपनी है जैसे लता ने कहा, लेकिन हमारी जो अपनी माटी की सुगंध ली हमारी भाषा है भोजपुरी, उस भोजपुरी बयार के सेगमेंट में एक छोटा सा गीत पकड़ने के लिए आ रहे हैं विकल साकेती जी। आइए। बरसे सवनवा कै बैरी बदरवा कजरवा धूल धूल जाए मोरे राम कजरवा क्या बात है, धूल धूल जाए मोरे धीरे धीरे डोले पवन पुरवैया पिया परदेसी भये है निर्दयिया मारे झकोरा बेदर्दी पवनवा अचरवा खुली खुली जाए मोरे राम अचरवा खुली खुली जाए मोरे राम। कजरी मल्हार गाए रही सब सखिया रहिया निहारी फरकन लागी अखिया लई कई संदेशा सवेरे ही कागा मुडरवा बोली बोली जाए मोरे राम। क्या बात है, मुडरवा बोली बोली जाए मोरे राम मुडरवा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। विकल साकेती जी ने बड़ा खूबसूरत एक गीत सुनाया हमारी अपनी भाषा का। हमारी अपनी भाषाओं का यही कमाल है साहब। यकीन मानिए जब कोई भी कविता भीतर से निकल के आती है तो फिर उसमें हम अलंकार नहीं देखते, रस नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि उसमें कितनी उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है, कितने क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग हुआ है। जब सीधी सीधी सहज सहज भाषा में बात की जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। जैसे एक खूबसूरत खत मेरे पास आया है जो मूल निवासी जो ये भभुआ बिहार के इन दिनों वाराणसी में ये लिखते हैं और लिखने के पहले एक विशेष नोट लिखते हैं, वो मैं पहले पढ़ देता हूँ। ये कहते हैं, कृपया ध्यान दें, पत्र पढ़ने से पहले कृपया मेरे भतीजे अक्षत एवं शोभित एवं भतीजी जूही को हाय हेलो जरूर कर दें क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा का प्रतिफल ये प्रस्तुत पत्र है। बहुत अच्छे भाई, अक्षत शोभित और जूही, आपको हाय हेलो। अब ये पत्र पढ़ता हूँ। ये लिखने वाले हैं रचना एवं अनिल अग्रवाल, मूल निवासी भभुआ बिहार और इन दिनों वाराणसी में। लिखते हैं, प्रिय शैलेश जी, सादर वंदे। शादी के बाद का यह मेरा पहला प्रेम पत्र है जो आपके नाम है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लिखते हैं, कृपया ऐसे बहुत खूब कार्यक्रम में शामिल जरूर करेंगे और पत्र को पूरा पढ़ेंगे तभी वह भाव व प्रेम मिल पाएगा जो मेरी आरजू और तमन्ना है। बिल्कुल पूरा पढ़ रहा हूँ, आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपकी आरजू और तमन्ना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लिखते हैं कि ऐसी मान्यता है कि किसी व्यक्ति की तारीफ उसके मुंह पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रिय शैलेश जी, मेरा यह मानना है कि कुछ कार्य और शख्स ऐसे होते हैं जहाँ इस प्रकार की प्रशंसा प्रासंगिक होती है। कुछ इसी प्रकार की गुस्ताखी मैं करने जा रहा हूँ, कृपया मुझे क्षमा करेंगे। प्रस्तुत भाव द्विअर्थी है क्योंकि आप और बहुत खूब एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो ये मेरे लिए और बहुत खूब के लिए एक छोटी सी कविता लिख के भेजते हैं। अब शब्दों पे मत जाइएगा, आप सीधे दिल से निकलिए। तो क्या कहते हैं रचना अनिल अग्रवाल कि आप सुंदर हैं, बहुत खूब, आप प्यारे हैं, बहुत खूब, आप दुलारे हैं, बहुत खूब, आप दिल के तारे हैं, बहुत खूब, आप आंखों के अंजन हैं, बहुत खूब, आप जिगर की मस्ती हैं, बहुत खूब, आप डूबते हुए लोगों के लिए मजबूत कश्ती हैं, बहुत खूब, आप दिल के सच्चे हैं, बहुत खूब, आप इरादों के पक्के हैं, बहुत खूब, आप जोश हैं, जवानी है, टूटे हुए दिलों की कहानी है, आप चांद हैं, सितारे हैं, जग को रोशन करते रवि से भी न्यारे हैं। आपका कार्यक्रम है बहुत खूब, आपकी प्रस्तुति भी है बहुत खूब, देखने वाले भी बहुत खूब और सुनने वाले भी बहुत खूब। भाई क्या बात है। रचना और अनिल अग्रवाल जी, आपके इस खूबसूरत भाव के लिए, आपकी भावनाओं के लिए मैं क्या कहूं। लिखने वाला भी बहुत खूब, पढ़ने वाला भी बहुत खूब,